कोयटा के बाद रावलपिंडी में भी जिरगे फैसले पर खातून गैरत के नाम पर कत्ल। शौहर ने बीवी सिद्रा को मुबैना तौर पर गला घोंटकर कत्ल किया। अंधेरे में कब्रिस्तान में दफनाकर कब्र का निशान मिटा दिया। मुलजिम ने बीवी के उस्मान नामी शख्स के साथ फरार होने का झूठा मुकदमा भी दर्ज करा लिया। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में कब्र कुशाई की दरख्वास्त दायर, कल समाअत के लिए मुकर्रर। डिगारी में गैरत के नाम पर कत्ल। बानो बीबी का छोटा बेटा मां की मौत से लाइल, कहता है वो हज करने गई हैं। बड़े बेटे ने कहा वो रोई नहीं, बहादुरी से गई। मकतूला की शनाख्ती तफसीलात भी सामने आ गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा चीन। चीनी नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा समेत आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का आदा, इलाकाई और आलमी मंजरनामे समेत सी-पैक पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, दोनों ममालिक में शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी क़यादत की अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ। पाक भारत जंगबंदी के बाद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात। शेड्यूल आज न्यूज़ ने हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात, पाक भारत जंगबंदी और मसला कश्मीर समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। बिखरा हुआ सब मकानों को डैमेज किया और काफ़ी माल मवेशी नुकसान हुआ, फसलें तमाम तबाह हो गई हैं। लोगों के जो माल मवेशी हैं उनका नुकसान हुआ है, अदादो शुमार में तो है ही नहीं। फसलें भी ख़राब हो गई हैं, उसके बाद माल मवेशी बहुत ज़्यादा हो गया है, उसमें मकान बड़ी सामने तक लोग गिर गए हैं और काफ़ी नुकसान हो गया है। पंजाब में मानसून बारिशों से तबाही। जहलुम, लैया और चकवाल समेत मुख्तलिफ मकामात पर देहात से पानी की निकासी ना हो सकी। जहलुम में पानी घरों, डेरों और स्कूलों में दाखिल। फसलें घरों में मौजूद इजनास और मवेशियों का चारा खराब हो गया। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। बाबूसर टॉप क्लाउड बस्ट में जाबहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 10 से 12 अफराद ताहाल लापता। 500 से ज़ायद मकानात, 12 किलोमीटर सड़क तबाह हो गई। 27 पोल और 22 गाड़ियाँ सैलाबी रेले में बह गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक के मुताबिक लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पानी के बहाव में इजाफे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। सानिया चलास में जहाँ बहाक डॉक्टर मिशल फातिमा के 3 साला बेटे अब्दुल हादी की नमाज जनाजा की अदायगी। वालिदा के पहलू में दफन किया जाएगा। जख्मी डॉक्टर साद इस्लाम लोधरा में जेर इलाज। स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसने वाले सयाहों और मुकामी लोगों के लिए सीवर 30 के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज और इंतजामिया के मुश्तरका ऑपरेशन के जरिए आज पहली खेप को इस्लामाबाद भेज दिया गया। डीसी स्कर्दू के मुताबिक पहली परवाज में 100 से ज़ायद मुसाफिर, सयाह और तलबा शामिल थे। साबिक वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने अदालत के सामने सरेंडर करने का फैसला कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक जमानत ना मिलने की सूरत में भी रूपोशी इख्तियार नहीं करेंगे। अपने ट्वीट में लिखा, अदालत से इंसाफ तलब करूंगा, अगर नहीं मिला तो जबर बर्दाश्त करूंगा। बानी पीटीआई की रिहाइश गाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का मुकदमा। अदालत ने पीटीआई रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेल रफीक ने तहरीरी फैसला जारी किया। मजीद समाअत 30 जुलाई को होगी। बानी पीटीआई शदीद डिप्रेशन के आलम में फील्ड मार्शल के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम को लीड कर रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी कहती हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमरीकी सदर ने खाने की दावत देना एजाज की बात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं। आफिया सिद्दीकी केस में सफारती और कानूनी मदद फराहम की जाती रही है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात, मदद जारी रखने की यकीन दहाई। कराची की सड़कों पर पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म। एलामिया जारी कर दिया गया। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस इलाकों में ली जाएगी। शहर भर में सन हुकूमत का कोई भी इदारा पार्किंग फीस वसूल नहीं कर सकेगा। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया। कंपनियों को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद फौरन हटाना होगा। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और वजीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कारिंदों को भर्ती कर रही हैं। कंबोडिया और थाईलैंड की अफवाज में झड़पें जारी। थाई आर्मी ने ड्रोन से कंबोडिया के असलहा डिपो को तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। दोनों अतराफ से तोपों से गोलाबारी। थाई सरहदी इलाके से 1 लाख अफराद को और कंबोडिया में 10,000 अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फ्रांस सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा। सदर मैक्रोन का ऐलान। कहा, जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान करेंगे। अमरीका की सख्त मुखालिफत। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, जल्दबाजी में किया गया फैसला हमास की फतह और 7 अक्टूबर के मुतासरीन के मुंह पर थप्पड़ है। फ़लस्तीन के नायब सदर हुसैन अल शेख का फैसले का खैर मकदम। सेनेट में फ़लस्तीनी अवाम पर इस्राइली जारियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद सेनेटर पलवशा खान ने पेश की। गाज़ा में फौरी जंगबंदी और इमदादी काफिलों को दाखिले की इजाज़त देने का मुतालबा। दोहा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात नाकाम। अमरीका और इसराइल ने वफूद वापस बुला लिए। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का बयान पढ़कर सुनाया। कहा, सालसों ने बहुत कोशिश की लेकिन हमास जंगबंदी के लिए संजीदा नहीं। अब यरगमालियों की वापसी के लिए मुतबादल तरीकों पर गौर करेंगे। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले तेज। 24 घंटे में मजीद 89 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में खुराक के मुंतज़िर 23 अफराद भी शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने इमदादी मरका और पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 59,587 हो गई। बांग्लादेश से T20 सीरीज में 2-1 से शिकस्त। अब ग्रीन शर्ट्स का वेस्टइंडीज से जोर पड़ेगा। अमेरिका में 3 मैचों की T20 सीरीज 1 से 4 अगस्त तक शेड्यूल। कौमी टीम का ऐलान जल्द किए जाने का इम्कान। स्क्वाड में 2-3 तब्दीलियां मुतवक्किल। सिटी ओपन टेनिस में बरतानिया की ईमा राडुकानो ने क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। राउंड ऑफ 16 में जापान की नाओमी ओसाका को जेर किया। 45 साला विनस विलियम्स का सफर खत्म। पोलैंड की मैग्डा लेना ने हरा दिया। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 18वां मरहला ऑस्ट्रेलिया के बेनोकॉन्स ने जीत लिया। 171.5 किलोमीटर का फासला 5 घंटे 3 मिनट और 47 सेकंड्स में तय किया। स्लोवेनिया के पोगाचार की मजमूई बरतरी। दुनियाई रेसलिंग का एक अहद तमाम लेजेंडरी हल्क हॉगन 71 बरस की उम्र में चल बसे। फ्लोरिडा में हॉगन की मौत हार्ट अटैक से हुई। हॉगन का असल नाम टेरिजन वॉलिया था। 2005 में WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।